तो आज हम पढ़ेंगे मैज के बारे में। मैज मतलब मक्का, मक्का को भुट्टा भी बोलते हैं, मकई भी बोलते हैं, कान भी बोलते हैं। तो मक्का ये एनुअल प्लांट है। मक्का का जो बॉटनिकल नेम है जिया मेज, जिया जीनस है, मेज स्पीसीज है। इसका जो ओरिजिन है यानी कि मदरलैंड है सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको है। यूरोप में इसको कोलंबस लेकर आया था और इंडिया में इसको पुर्तगाली लेकर आया। पॉलिनेशन जो होता है इसमें क्रॉस होता है, हालांकि इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं, लेकिन मेल चूंकि पहले विकसित होता है, प्रोटेंडर्स कंडीशन बोलते हैं इसको, तो मेल पहले विकसित होता है, इसलिए इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, फीमेल बाद में विकसित होती है, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन एनीमोफिली यानी कि हवा के द्वारा होता है। अगर जल के द्वारा पॉलिनेशन होता है जैसे नारियल, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। कीटों के द्वारा हो तो इंटोमोफिली, और अगर बर्ड के द्वारा हो तो चिरोप्टेरोफिली बोलते हैं। क्रोमोजोम नंबर जो होता है 2n बराबर 20 होता है इसमें। इट इज ए मिरेकल क्रॉप, इसको मिरेकल क्रॉप बोलते हैं क्योंकि बिकॉज हायर प्रोडक्शन, क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। रबी खरीफ जात तीनों सीजन में इसको उगाया जा सकता है। इसको क्वीन ऑफ सीरियल बोलते हैं यानी कि अनाजों की रानी। अब रानी की बात आ गई तो हम और चीजों के बारे में देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं किंग, अगर कहा जाए किंग ऑफ सीरियल कौन है तो व्हीट है। किंग ऑफ पल्स चिक पी, किंग ऑफ ऑयल सीड ग्राउंड नट, किंग ऑफ वीड्स ग्राउंड मूंगफली, किंग ऑफ वीड्स कांग्रेस ग्रास बहुत तेजी से फलता है, किंग ऑफ फ्रूट मैंगो, किंग ऑफ वेजिटेबल सब्जी पोटैटो, किंग ऑफ स्पाइसेस मसाले ब्लैक पेपर काली मिर्च। अब क्वीन में देख लेते हैं, किंग क्वीन ऑफ पल्स पी मटर, क्वीन ऑफ ऑयल सीड तिल सीसम बोलते हैं, किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो मैंगो स्टीन मैंगो ही बोलते हैं, किंग ऑफ स्पाइसेस कार्डेमोम, किंग ऑफ नाइट यानी रात की रानी सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, किंग ऑफ बेवरेज क्रॉप टी, चाहे जो है बेवरेज क्रॉप में एक तो किंग नहीं क्वीन है, ये सब क्वीन वाले हैं। क्वीन ऑफ पल्स, क्वीन ऑफ ऑयल सीड, क्वीन ऑफ फ्रूट्स मैंगो स्टीन, ये सही था। किंग ऑफ क्वीन ऑफ फ्रूट्स, क्वीन ऑफ स्पाइसेस कार्डेमोम इलायची, क्वीन ऑफ नाइट सेस्टरम नॉक्टर्नम, क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप्स टी। और आगे देखते हैं फिर हम, तो हम यहां तक पहुंचे थे क्वीन ऑफ सीरियस बोलते हैं इसको, अनाजों की रानी। ये मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस मतलब इसमें मेल और फीमेल फ्लावर फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं। ये मेल पार्ट है, इसको टेसल बोलते हैं, ये फीमेल पार्ट है, स्टाइल इसका है। ये वैसे भी स्टाइल जो बाल की तरह होता है तो ये फीमेल पार्ट में ही होता है ज्यादातर, लंबे बाल। प्रोटेंडरस कंडीशन इसमें पाया जाता है। प्रोटेंडरस मतलब मेल पार्ट पहले विकसित होता है, मेच्योर होता है। और प्रोटोगाइनी पाया जाता है बाजरा में, यानी कि बाजरा में जो है फीमेल पार्ट पहले विकसित होती है। फैमिली इसका है ग्रेमिनी, ग्रेमिनी को पोएसी भी कहते हैं। ये ग्रास, इसमें पूरा ग्रेमिनी में ग्रास आते हैं, यानी घास, बंबू सबसे बड़ा ग्रास है। इंसेस्टर है इसका, इंसेस्टर मतलब पूर्वज आप मेज टियोसिनाइट, जिस तरह हम लोगों का पूर्वज बंदर है उसी प्रकार इसका पूर्वज मेज का टियोसिनाइट माना जाता है। जो मक्का है ये डीपी प्लांट है। ये डीपी मतलब 60 डे प्लांट, यानी कि इसको 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। मक्का C4 प्लांट है। हम जानते हैं कि प्लांट 3 टाइप के होते हैं, C3, C4 और कैंप प्लांट। तो C4 प्लांट जो होता है ये मक्का C4 प्लांट है, मतलब कि C4 प्लांट जो होता है ऑक्जेलिक एसिड इसमें प्रथम अस्थायी उत्पाद बनता है रिस्पायरेशन में। और C3 प्लांट जो होता है गेहूं और जौ है। मक्का में प्रोटीन जो है 10% पाया जाता है, जीन प्रोटीन होता है, प्रोटीन का नाम है जीन प्रोटीन। मक्का में साइटोकाइनिन निकाला जाता है, आइसोलेट किया जाता है, जिसका नाम है G18। इनमें जंपिंग जीन डिस्कवर्ड बाय बारबारा एमसी क्लिंटॉक। बारबारा एमसी क्लिंटॉक ने, जो एक अमेरिकन वैज्ञानिक थी, लेडी थी, उन्होंने जंपिंग जीन की खोज की थी जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। फैट 4% होता है, कार्बोहाइड्रेट 70%। विटामिन ए और ई का प्रचुर स्रोत है, सफिशियंट होता है। मक्का में जो फ्रूट होता है ये कैरियोप्सिस होता है। अगला पॉइंट है मक्का नॉन टिलरिंग प्लांट है, यानी कि नॉन टिलरिंग कल्ले नहीं आते हैं, जैसे मक्का और बाजरा में भी कल्ले नहीं आते हैं।
रूट जो होता है इसमें ब्रेस रूट, सेमाइनल रूट, एडवेंटाइटिस रूट, 3 प्रकार के रूट पाए जाते हैं। मक्का में साइजोलाइसोजीनस कैविटी प्रोटोजाइलम में पाई जाती है। ये क्या होता है, तो कैविटी जो बनती है, जैसे सेल का जब डिवीजन होता है तो सेल को स्थान ग्रहण करने के लिए स्थान चाहिए, उसको डिवीजन करने के लिए। तो सेल या तो मतलब स्प्लिट हो जाए, हट जाए, या तो गल जाए। तो 2 प्रकार के होते हैं लाइसिस, यानी एक होता है लाइसोजीनस, एक होता है साइजोजीनस। तो लाइसिस का मतलब लूजिंग। अगर कैविटी लूजिंग से बने यानी कि गलने से बने तो उसको बोलते हैं लाइसिजीनस। जैसे रेजिन कैनाल जो होता है पाइनस में पाया जाता है। अगर यस साइजोजीनस मतलब स्प्लिट यानी कि स्प्लिट होने से, हटने से बने। तो मक्का जो होता है नॉन टिलरिंग प्लांट। नॉन टिलरिंग मतलब इसमें कल्ले नहीं आते हैं। जैसे पौधे होते हैं उसमें कल्ले निकल आते हैं, तो मक्का में नहीं आता है, बाजरा में भी नहीं आता है, ज्वार में भी नहीं आता है। नॉन टिलरिंग है वो भी। मक्का में जो रूट होता है 3 प्रकार का पाया जाता है। ब्रेस रूट या प्राप रूट बोलते हैं, सेमाइनल और एडवेंटाइटिस रूट होते हैं। मक्का के जो प्रोटोजाइलम होता है उसमें जो कैविटी बनती है वो साइजोलाइसोजीनस से बनती है। साइजोलाइसोजीनस मतलब जैसे लाइसिस का मतलब था लूजिंग, यानी कि सेल में जो कैविटी बने, अगर सेल के लूजिंग यानी गलने से बन जाए तो उसको बोलते हैं लाइसिजीनस कैविटी। अगर साइजोजीनस कैविटी कब बनती है, स्प्लिट। यस साइजोजीनस स्प्लिट, यानी यस इस तरह याद रखेंगे। तो अगर कैविटी स्प्लिट होने से बने, खसकने से बने, तो उसको बोलते हैं साइजोजीनस। और मक्का में जो बनता है ये दोनों प्रकार से बनता है। तो इसका उदाहरण है लाइसिजीनस का सिट्रस उदाहरण है, और साइजोजीनस का होता है रेजिन कैनाल इन पाइनस। पर्सन टोटली डिपेंड ऑन मेज सफर पेलाग्रा। अगर कोई व्यक्ति केवल मक्का ही खाए, मक्के की रोटी खाए, मक्के का चावल खाए, तो उसको क्या होगा, वो पेलाग्रा नामक बीमारी से सफर करेगा, जो विटामिन B3 की कमी से होता है। क्यों? ड्यू टू लो कंटेंट आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन एंड ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड और लाइसिन। ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड और लाइसिन अमीनो एसिड ये नहीं पाए जाते हैं इसमें, और विटामिन B3 इसमें नहीं पाया जाता है, जिसके कारण पेलाग्रा से वो ग्रसित हो जाएगा, जो केवल मक्के पर ही डिपेंड रहेगा। रिमूविंग ऑफ मेल पार्ट फॉर हाइब्रिड प्रोडक्शन इज डीटेसलिंग। जो मेल पार्ट होता है इसको टेसल बोलते हैं, और अगर हमें इसका हाइब्रिड बनाते हैं जब, तब इसको अगर रिमूव कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो डीटेसलिंग कहते हैं इसको। मेज इज द बैकबोन ऑफ यूएसए। अमेरिका जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है मक्के का, इसलिए इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ यूएसए, मेज को। टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन इज 21 डिग्री सेल्सियस, यानी मक्के को सीड जर्मिनेशन के लिए 21 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। अगला पॉइंट है येलो कलर ऑफ मेज इज ड्यू टू क्रिप्टोजेंथिन। मक्के का जो दाने का जो रंग होता है ग्रेन का, वो क्रिप्टोजेंथिन के कारण होता है। अगला पॉइंट है मेज प्रोडक्शन इज हाईएस्ट एमंग सीरियल्स। मेज का प्रोडक्शन जो होता है सीरियल इन अनाजों में सबसे ज्यादा है। इसको जायद में, खरीफ में, रबी में ज्यादा, रबी में इन सभी सीजन में उगाया जा सकता है, लेकिन रबी में ज्यादा उगाते हैं। मेज कल्टीवेटेड इन ऑल 3 सीजन, तीनों सीजन में उगाया जा सकता है, रबी, खरीफ, जायद साउथ में ज्यादा उगाते हैं। लीव्स बिकम रेड एंड पर्पल ड्यू टू फास्फोरस डिफिशियंसी, यानी कि पत्तियां कैसे हो जाती हैं, पर्पल हो जाती हैं और रेड हो जाती हैं, किसके कारण, फास्फोरस की कमी से हो जाती हैं। इसका प्रोडक्शन अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन देखते हैं तो सबसे ज्यादा इसका उत्पादक है यूएसए, अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर ब्राजील है, और इंडिया 7th में है, 7वें नंबर पर है, 7वें नंबर पर है इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन में 7वें नंबर पर है। लेकिन एरिया अगर देखा जाए कि बोने के हिसाब से कि एरिया में बोता तो है कौन, 4th नंबर पर है, 4th नंबर पर है एरिया में, और प्रोडक्शन में 7वें नंबर पर है। और इंडिया में अगर देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पर है, कर्नाटक दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर 10%, राजस्थान 9% उगाता है, और यूपी 8%, बिहार 7%, अरुणाचल प्रदेश 15%, कर्नाटक 15%, महाराष्ट्र 10%, राजस्थान 9%, यूपी 8% और बिहार 7%। उसके बाद हम देखते हैं कि मक्का का जो क्लासिफिकेशन किया गया है
उसके इंडोआस्पर्म के बेस पर, तो 7 ग्रुप में बांटा गया है। डेंट कान, फ्लिंट कान, स्वीट कान, फ्लोर कान, पॉप कान, पॉड कान और वैक्सी कान। डेंट कान को बोलते हैं जियामैज आइडेंटेटा, ये यूएसए में मोस्टली उगाया जाता है। जियामैज इंडुरेट, इसको मोस्टली इंडिया में उगाया जाता है। जियामैज सैकेरेट, ये कैनिंग इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं। जियामैज एनाइलेसिया, इसको फ्लोर कान बोलते हैं। फ्लोर मतलब आटा के लिए, जैसा कि नाम से ही पता है, तो ये आटा के लिए स्पेशली यूज में आता है। जियामैज इवर्टा, इंडोस्पर्म बैक्टोइन, पापकान, पापकान को बोलते हैं इंडोस्पर्म। जब इसको 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो पापकान ये बन जाता है, जिसको हम खाने के लिए जो यूज करते हैं गर्म करके, नहीं तो 170 डिग्री सेल्सियस तक जब गर्म करते हैं इसको, तब ये फट जाता है इसका इंडोस्पर्म। पाड कान होता है जियामैज जूनिकेटा, ये प्रिमिटिव टाइप होता है। वैक्सी कान जियामैज सर्टिनेटा, ये वैक्सी, इसका कर्नल वैक्सी होता है, इसलिए इसको वैक्सी कान बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट रह गया था उधर, इन्फ्लोरेसेंस जो पाया जाता है मैज में, ये स्पैडिक्स पाया जाता है।